चलिए तब तक हम ये वाला प्रोग्राम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये था कि हमें करेंट ईयर, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग और बेसिक सैलरी एक एम्प्लॉय की मांगनी थी, और मांगने के बाद उसकी बेसिक सैलरी में बोनस ऐड करना था गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और फिर उसकी बाकी सारी की सारी डिटेल्स प्रिंट करनी थी। ये सारा काम हमें करना था। तो इसी के बेसिस पर हम एक नया प्रोग्राम यहाँ पर बना रहे हैं। इसमें हमें सबसे पहले हम अपनी लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें उस करंट ईयर मांगना है। तो वैसे करंट ईयर तो हमें पता ही है कि करंट ईयर क्या है। तो करंट ईयर के लिए एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज कर दिया 2020 से। फिर एक और वेरिएबल मांगना है ईयर ऑफ ज्वाइनिंग के लिए। तो पहले हमने एम्प्लॉय से उसकी बेसिक सैलरी मांगनी है। तो बेसिक सैलरी के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमें उसे प्रॉम्प्ट करना है कि अपनी बेसिक सैलरी एंटर करें। तो हमने लिख दिया एंटर योर बेसिक सैलरी। फिर हमें क्या मांगना है उनका मांगना है ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। इसके लिए हमने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और यहाँ भी हमने उनको प्रॉम्प्ट कर दिया एंटर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। और अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी ईयर्स हैज ही सर्व्ड, यानी उन्हें काम करते हुए कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, क्योंकि हमारी कंडीशन उनके ईयर्स सर्व्ड के बेसिस पर ही है। तो काम करते हुए कितने साल हो गए, इसके लिए हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिया YS। और उसको कैसे हमने कैलकुलेट किया, करेंट ईयर माइनस ईयर ऑफ ज्वाइनिंग से, कि अगर करंट ईयर 2020 है और किसी ने अगर ज्वाइन किया है 2015 में, तो उसे 5 साल हो गए काम करते हुए। तो अब हमारे पास वो वैल्यू आ गई ईयर सर्व्ड, कि काम करते हुए कितने साल हुए, जिसके बेसिस पर हम अपनी कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो पहली कंडीशन लगाएंगे कि अगर काम करते हुए उनको कितने दिन हुए, लेस देन 5, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में पहला यही है कि लेस देन 5 ईयर्स में बोनस कितना देना है, 1000। तो यहाँ पे कहा काम करते हुए अगर 5 से वैल्यू कम है तो बोनस एक वेरिएबल ले लेंगे, बी ले लिया हमने, बी की वैल्यू कितनी हो जाए, 1000 हो जाए, और इसको यही क्लोज कर दिया। और उसके बाद में अगली कंडीशन लगाई कि अगर काम करते हुए उन्हें कितने दिन हो गए, यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन है हमारी 5 to 10 ईयर्स। तो यहाँ पे काम करते हुए कितना हो गया, 10 ईयर्स। तो बोनस की वैल्यू कितनी हो जाए, B इज इक्वल टू शायद 2000 है, 5000 है, 5000 हो जाए। फिर अगली कंडीशन हमने अप्लाई की, एल्स हमारी कंडीशन थी यहाँ पर कि इसके बाद में काम करते हुए अगर उनको लेस देन इज इक्वल टू 20 ईयर्स हुए, लेस देन इक्वल्स टू 20, तो बोनस की वैल्यू कितनी हो जाए, बोनस की वैल्यू आई गेस 10,000 है, ये 10,000। तो बोनस की वैल्यू हो जाए 10,000। स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रही है, तो शेयर किया 1 सेकेंड। देखिए अभी भी नहीं आ रही है, नो मैम। क्या पूरा ब्लैंक दिख रहा है, स्क्रीन तो मैंने शेयर करके रखी हुई है। 1 सेकेंड, 1 मिनट में डिस्कनेक्ट करके वापस से क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, ये मीटिंग एंड करके दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तो नेक्स्ट कंडीशन में बोनस की वैल्यू हमारी ये हो जाए। फिर अगली कंडीशन है हमारी एल्स इफ ईयर्स सर्व्ड लेस देन इज इक्वल टू 30, तो बोनस इज इक्वल टू 20,000, कुछ भी जो भी फिगर होगी। और नहीं तो यानी कि इसके भी अबव है तो एल्स बोनस इज इक्वल टू 50,000। ऐसे मुझे अंदाजा नहीं है मैंने क्या दिया था, शायद यही वैल्यू दी थी, 25 और 50। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने वैल्यूज फिक्स कर दी। तो ये कैलकुलेशन मुझे अर्चना ने भेजे भी थे अपने प्रोग्राम्स, उनके सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ तक तो ठीक था, कैलकुलेशन सही की थी उन्होंने। अब पहले तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दें बोनस के लिए, वेरिएबल बी, और एक ले लिया ईयर सर्व्ड। अच्छा, वो तो हम डिक्लेयर कर ही चुके हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे 0 से फिलहाल इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। दूसरा एक ले रहे हैं हम यहाँ पर लाइन ब्रेक के लिए।
लाइन ब्रेक इज इक्वल टू पी टैग लगा दिया, ये हो गया। अब हमें उसमें क्वेश्चन में ये भी था कि आपको पूरी डिटेल्स प्रिंट करनी है, तो प्रिंटिंग में ही आपको बस काम करना था, बाकी सब चीजें सही थी आपकी रचना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपको सब कुछ लिखना था। जैसे सब कुछ इन द सेंस कि सबसे पहले आप लिखिए योर बेसिक सैलरी प्लस जो भी आपका वेरिएबल है। बेसिक सैलरी के लिए हमने BS लिया हुआ है यहाँ पे। फिर वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट LV, इसी को कॉपी कर लेते हैं। बेसिक सैलरी के बाद करंट ईयर प्रिंट कराना है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग प्रिंट कराना है, ईयर सर्व प्रिंट कराना है, बोनस प्रिंट कराना है एंड सैलरी आफ्टर एडिंग बोनस, इतना प्रिंट कराना है हमको। ठीक है, तो बेसिक सैलरी हो गई। अभी यहाँ पे दे देंगे करंट ईयर। करंट ईयर किस में पड़ा हुआ है, CY नाम के करके एक हमने वेरिएबल ले लिया है, उसमें डिक्लेयर किया है। फिर चाहिए हमें उनका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ये है हमारा YOJ में। फिर हमें चाहिए उनका ईयर्स सर्व्ड, वो पड़े हुए हैं YS में। उसके बाद बोनस, बोनस है B में, और बेसिक सैलरी आफ्टर एडिंग बोनस। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर वही प्लस बेसिक सैलरी प्लस बोनस, ये करेंगे, सेव करेंगे। सेव करा, फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे, ओह क्लोज नहीं किए टैग्स, लास्ट वन स्क्रिप्ट बॉडी सेव। बेसिक सैलरी मान लीजिए डाल दिया हमने 20,000। फिर ईयर ऑफ ज्वाइनिंग अब हम 5 साल से कम डाल देते हैं, 2019 डाल देते हैं, उसका मतलब उसको 5,000 रुपये बोनस मिलेगा। तो देखिए ये बेसिक सैलरी है, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग ये है, करंट ईयर ये पहले ही है, कितने साल काम किया, 1 साल, कितना बोनस 1,000 रुपये। ओह यहाँ पर अच्छा, वेरिएबल NP इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस बोनस। ये ऐसे कोई प्रॉब्लम करे तो एक नए वेरिएबल में डिक्लेयर कर लेते हैं, प्लस बोनस, और यहाँ पर दे दिया सेव करेंगे। अपने ब्राउजर विंडो में जाएंगे, 20,000 और ज्वाइनिंग दिखा देते हैं 15 साल 25-30 साल पहले की, मान लीजिए दे देते हैं 1985। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग 2001, year of joining less than 5, 1,000 less than is equal to 10, 20, 30। ठीक तो है।
if Sales 20,000, basic salary, year of joining 2012, ठीक है, 8 साल काम किया, 5,000 रुपये बोनस। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये क्या दे रहा है, 2,000 प्लस 500, 5,000, 5,000 डॉक्यूमेंट कुछ ब्रैकेट वगैरह मिस किया है शायद उस वजह से। Basic salary, current year, year of joining, then years served, then bonus, बाकी सब कुछ तो सही प्रिंट कर रहे हैं, ये ऐड करके क्यों नहीं प्रिंट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट ऑन कार्ड, डबल कोट्स, देखिएगा अपने कंप्यूटर पे बना के देखिएगा, सिर्फ मेरे हिसाब से प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है, मतलब से ऐड करके यहाँ पे प्रिंट नहीं कर रहा। एक बार आप अपने कंप्यूटर पे रन करा के देखिएगा, मुझे एप्लीकेशन क्लोज करके दोबारा चलाना पड़ेगा। और रही बात इस चीज़ की, जो कल आपको मैंने एक प्रोग्राम बताया था जिसमें कि हमने डिजिट्स को सेपरेट किया था और सेपरेशन पे वो पॉइंट की वैल्यूज आ रही थी, लेकिन हम चाहते थे कि वो पॉइंट वाली वैल्यूज ना आए, पॉइंट के सिर्फ पहले की वैल्यू देखनी थी। तो ये प्रोग्राम था वो जिसमें हम डिजिट्स को सेपरेट कर रहे थे। बस प्रिंटिंग के टाइम पर हम INT फंक्शन यूज कर रहे थे। INT फंक्शन यहाँ पे नहीं यूज करते हैं, ये क्योंकि जावा की तरह हम वैल्यू एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जावा वाला ही फंक्शन भी यूज करेंगे। पार्स INT एक फंक्शन होता है, पार्स INT पूरा एक साथ लिखा जाता है, PARSE। पार्स का मतलब ही है कि जो वैल्यू यूजर से इनपुट की गई है। INT एक फंक्शन है जो कि वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, उसके इंटीजर फॉर्म को ही रिटर्न करता है और ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखते हैं। तो पार्स INT का मतलब है कि जो नंबर पॉइंट्स में होगा
वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा और वो प्रिंट जब होगा तो पॉइंट के पहले की वैल्यू ही प्रिंट होगी। तो बस पार्स आईएनटी फंक्शन यहाँ प्रिंटिंग में लगाना था, बाकी सब कुछ सही था, ऐसे ही करना था। इसको देखने के लिए हमारे प्रोग्राम का नाम है JS ग्रेड टेस्ट सेपरेट JS, ये है। जैसे हमने दे दिया हमारे 387, ये देखिए 387, कुछ भी नंबर दे दीजिए, 294। तो पार्स आईएनटी जो है वैसे तो वो 2.94 दे रहा था, लेकिन जब पार्स आईएनटी फंक्शन में लगाया तो उसने क्या किया कि 2 पॉइंट से पहले की वैल्यू ही रिटर्न करी। तीसरा जो क्वेश्चन एक हमारा पार्सल के वेट वाला था, जिसको अर्चना ने हमें सॉल्यूशन दिया है करके, लेकिन उसमें अर्चना एक चीज जो सबसे बड़ी आपने ध्यान नहीं दी एक्चुअली, उसमें ये देखा क्वेश्चन आपका ये था कि यू हैव टू एक्सेप्ट द वैल्यू वेट ऑफ द पार्सल इन किलोग्राम्स। लेकिन जो मेन हमारा उसमें जो मेन टिप कह लीजिए या थी, जो कि मेन मतलब जो उसमें आपको क्लिक करनी थी जिस चीज पर, कि वो ये था कि यहाँ पर 500 ग्राम के फ्रैक्शन पर आपका 8 रुपए बढ़ रहे थे, यानी हर 500 ग्राम पे। यानी अब ये तो कैसे भी पॉसिबल नहीं कि एक ही टाइम पर आप किलोग्राम और ग्राम 2 यूनिट्स में काम करें, क्योंकि आपका सॉल्यूशन अपनी जगह बिल्कुल सही है, आपने काफी चीजें बिल्कुल ठीक लिखी है, लेकिन आपकी जो कंडीशन है वो कंडीशन गलत है। आपने कह दिया कि इफ वेट इज लेस देन इज इक्वल टू 1, तो चार्ज इतना है, नहीं तो 1 का मतलब तो ये हो गया कि अब आप किलोग्राम में दे रही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने 2 किलोग्राम दिया, तो आप उसके फ्रैक्शन कैसे करोगी? तो वो आप तो कह रही हो कि वेट -1 कर देंगे, तो जो एक्सीडिंग वेट है वो आपके पास आ जाएगा। जैसे 2 हमने किया तो आपने किया वेट -1 यानी 2 - 1, और 1 अपॉन जो 1 है उसको आप किससे डिवाइड कर रही हैं? उसको आप डिवाइड कर रही हैं 2 से, तो वो हो गया 0.5, और 0.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना होगा? वो होगा आपका 4.0। जबकि एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि जो, मल्टीप्लाई होना था शायद। हाँ तो वो कितना आएगा आपका? 4.0 हो तो जाएगा कर ना। लिया था बाद में। अच्छा, कर लिया यस था, मैम। ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमें ये करना नहीं था, हमको क्या करना था कि सबसे पहले, क्योंकि हमें 2 फिगर्स में काम करना है, मतलब 1 किलोग्राम भी है, इनपुट तो किलोग्राम में लेना है, लेकिन फिर ये देखना है कि 1 किलो के बाद हर 500 ग्राम पे 8 रुपए बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले अपने काम को आसान करने के लिए हमने क्या किया कि जो इनपुट अमाउंट थी किलोग्राम की, उसे ही ग्राम में बदल दिया। ये मेरा वो प्रोग्राम है, हमने बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमने वेट ले लिया, एंटर वेट ऑफ द पार्सल, और सबसे पहले हमने क्या कह दिया? वेट इंटू 1000, यानी अगर हमने वेट 1 डाला है तो ये 1000 किलोग्राम हो गया, यहाँ वेट 2 डाला है तो ये 2000 हो गया, ठीक है। अब हमने सबसे पहले कह दिया कि अगर वेट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1000 है, अब ये तो ग्राम्स में आ गया, लेकिन हमें तो पता है कि 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। तो यहाँ से अगर 1000 तक है तो चार्ज की वैल्यू 15 है, मतलब अगर कोई 0.5 kg भी देता है तो वो 15 रुपीज ही देना है उसको। लेकिन अगर उसका वेट, पार्सल का वेट 1 kg से ऊपर होता है तो हर 500 ग्राम पे 8 रुपए बढ़ाना है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने ये फ्रैक्शन निकाले कि हमें 500 ग्राम के कितने फ्रैक्शन हुए। तो उसके लिए सबसे पहले वेट -1000 कर दिया। तो अगर हमने यहाँ 2 kg दिया था तो ये यहाँ 2000 हो गया, यहाँ 2000 - 1000 यानी 1000 बचा। तो अब आपको पता चल गया कि 1000 ग्राम के ऊपर यानी 1 किलो के ऊपर कितना एक्सीडिंग है? 1000 ग्राम। और उस 1000 ग्राम के कितने फ्रैक्शन हो सकते हैं 500 के? उसके लिए 500 से उसको डिवाइड कर दिया। तो इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर का जो एक्सप्रेशन था उसका आउटपुट कितना आ गया? 2, और वो 2 हमने मल्टीप्लाई किया 8 से, तो वो कितना हो गया? 16, और 16 प्लस 15 जो पहले 1 किलो का वेट था। ऐसे करके आपको अगर 2 kg आप वेट देंगे पार्सल का, तो आपका जो चार्ज का अमाउंट बनेगा दैट विल बी ₹31। तो ये लॉजिक यहाँ पे फॉलो किया, उसके बाद सिर्फ प्रिंट करा दिया बस पार्सल का वेट, दोबारा से उसे किलोग्राम से ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो डिवाइड कर दिया 1000 से, और हमने उसके चार्जेस प्रिंट कराए। इसको हम देखते हैं अपने प्रोग्राम में। पार्सल वाला क्वेश्चन है ये, अगर 1 kg दे रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वेट ऑफ द पार्सल 1 kg, यू हैव टू पे ₹15। और अगर हमने दे दिया 2 kg, तो देखिए पार्सल ऑफ वेट ऑफ द पार्सल 2 kg, यू हैव टू पे 31 रुपीज। तो इस तरीके से ये लॉजिक यहाँ पर फॉलो होना था। तो चलिए खैर लॉजिक हमारा डिस्कस हो चुका है, और मुझे लगता है असाइनमेंट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो भी आप लोग कर ही लेंगे, वो तो बहुत ही इजी है। और जो अगला क्वेश्चन है शायद ये सारी ये वाला बता ही दिया आपको। लीप ईयर का आप लोगों ने लॉजिक नहीं अप्लाई किया अभी, ये देखना चाहिए था आपको। हम कर लिया था। कर लिया आपने? कर लिया ठीक, था। ठीक है। आशीष जी आप भी ट्राई करते रहें प्लीज। अच्छा चलिए नेक्स्ट हमारा आगे हम बताते हैं। अब ये तो हो गई ये चीज। अब नेक्स्ट हमें ये देखना है कि हमको एक यहाँ पर वेरिएबल लेना है, एक वैल्यू एक्सेप्ट करनी है और ये चेक करना है कि वो वैल्यू कितने डिजिट की है, मतलब नंबर कितना है, सिंगल डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है या 3 डिजिट नंबर है, हमें ये चेक करना है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, वी हैव टू आस्क अ नंबर एंड वी हैव टू चेक वेदर द वैल्यू इज अ 1 डिजिट नंबर और इज इट अ 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर। तो एक नंबर हमें मांगना है, तो नंबर मांगने के लिए हमने यहाँ पे n वेरिएबल ले लिया और बस, और कोई लॉजिक वो और कोई वैल्यू तो लेनी नहीं है, तो एक ही वेरिएबल से काम हो जाएगा हमारा। अब आप बताएं कि कैसे आप ये फॉलो कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर 1 डिजिट है, 2 डिजिट है या 3 डिजिट है। भाई सिंपल सी चीज है, 1 डिजिट नंबर है इसका मतलब वो 9 तक की वैल्यू हो सकती है, 2 डिजिट नंबर है यानी कि 10 से लेके 99 तक की वैल्यू होगी, और 3 डिजिट नंबर है यानी कि 100 से 999 तक की होगी। तो ये रेंज ही हमें बस पता रखनी है और रेंज पे काम करना है। तो बस यहाँ चेक करेंगे कि इफ n इज लेस देन इज इक्वल टू कितना 9, तो प्रिंट ही करना है बस सीधे। डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज चेंज कर ले पहले, डॉक्यूमेंट डॉट राइट n is a single digit number इसी लाइन को कॉपी कर ले रहे हैं। नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, एल्स इफ n इज लेस देन इज इक्वल टू व्हाट 99, तो it is a 2 digit number, else if n is less than is equal to 999, then it's a 3 digit number। और अगर आगे भी कह दिया जाए कि चेक करिए, चेक का मतलब इससे बड़ा है, तो प्रिंट कर दीजिए n is beyond range। सपोज ये मैसेज देने के लिए बोल दिया गया हमें, तो ये हमने यहाँ पे करा। इसके बाद में हम क्लोज करेंगे स्क्रिप्ट टैग को, हम क्लोज करेंगे बॉडी टैग को और हम क्लोज करेंगे HTML टैग को, सेव करेंगे js_value.html, फाइल एक्सप्लोरर विंडो खोलेंगे। हमने दिया 5, and save। दिया 5 इज सिंगल डिजिट नंबर, हमने दे दिया 10 या 12 इज अ 2 डिजिट नंबर, हमने दे दिया 123 इज अ 3 डिजिट नंबर, फिर हमने दे दिया 1234 इज बियॉन्ड रेंज। तो देखिए इस तरह से आपने सिंगल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन ये सब देखा, और आपने देखा कि कंडीशंस को आप किस तरह से अप्लाई करते हैं, लैडर कैसे यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके सामने टर्नरी ऑपरेटर की। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो आप कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो अगर उन कंडीशंस को अप्लाई करने के बाद पता है आपको कि अगर एक कंडीशन भी है तो एटलीस्ट आपको इतना कोड लिखना पड़ेगा कि इफ द कंडीशन इज ट्रू डू दिस एल्स डू दैट। अगर हम चाहें तो बहुत ही सिंपल से ऑपरेटर्स का यूज करके भी ये काम किया जा सकता है। ऐसे ऑपरेटर्स जो कंडीशन अप्लाई करने में हमें मदद करते हैं उनको हम कहते हैं
टर्नरी ऑपरेटर्स, इन्हें कंडीशनल ऑपरेटर की कैटेगरी में ही रखा जाता है। टर्नरी ऑपरेटर्स हमारे वो ऑपरेटर्स हैं जिनकी खास बात ये है कि ये ऑपरेटर जो हैं आपके इनको टर्नरी बोलते हैं इसलिए क्योंकि यही एकमात्र ऐसे ऑपरेटर है जिनमें आप 3 ऑपरेंड्स लगाते हैं। ऑपरेंड्स यानी ऑपरेटर के साथ यूज होने वाली वैल्यू, जैसे प्लस अगर आप यूज कर रहे हैं, आपने लिख दिया a प्लस बी, तो प्लस ऑपरेटर है, a और b ऑपरेंड है। अगर आपने लिख दिया a इंटू बी मतलब a स्टार b, तो स्टार ऑपरेटर है और a और b ऑपरेंड हो गए। तो ऑपरेंड वो वेरिएबल्स या वो वैल्यूज होती हैं जिनको ऑपरेटर के कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। लेकिन अधिकतर जितने भी ऑपरेटर आपने अभी तक देखे, चाहे एंड देखा होगा, चाहे आपने जो भी देखे, क्या नाम है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सब में 2 ही ऑपरेंड थे। लेकिन अब जो हम ऑपरेटर जिन्हें हम स्पेशल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर कह रहे हैं, उनको कहते ही स्पेशल इसीलिए हैं क्योंकि उनमें 3 ऑपरेंड यूज होते हैं। पहली बात तो ये टर्नरी ऑपरेटर में आप सिंबल कौन से यूज करते हैं, इसके लिए आप सिंबल यूज करते हैं एक तो क्वेश्चन मार्क और एक यूज करते हैं कोलन। ये 2 जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये दो सिंबल्स हैं, ये टर्नरी ऑपरेटर आपके कहलाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ एक नंबर मांग रहे हैं यहाँ पर, और नंबर को मांग करके हम ये चेक करेंगे कि क्या वो नंबर हमारा इवन है या ऑड है। लेकिन अब ये काम करने के लिए हम कंडीशन का यूज नहीं करेंगे, हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे हम टर्नरी ऑपरेटर को? अब यहाँ पर देखिए, हमने एक और वेरिएबल ले लिया, या हाँ वेरिएबल, चलिए यहाँ पर हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट अब यहाँ पर हम सीधे अपना टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे कि अलग ही एक्सप्रेशन में डाल देते हैं। वेरिएबल एएनएस ले लिया, एनएस इज इक्वल टू, अब यहाँ हम कंडीशन लगाएंगे। पहले कंडीशन हमारी लगेगी कि कंडीशन क्या है, अब हमें नंबर को चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है। तो नंबर हमारा किसमें है, एन, एन मॉड 2 इक्वल्स टू 0, ये हो गई कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू है तो क्या प्रिंट कीजिए, तो क्वेश्चन मार्क लग गया, प्रिंट इवन नंबर। एल्स में फिर ये लग गया कोलन, एल्स प्रिंट ऑड नंबर, ये, और यहाँ पर इसे हम क्लोज कर देंगे। और इस एक्सप्रेशन का आउटपुट, मतलब इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या हुआ, सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी। ये कंडीशन यदि ट्रू होगी तो हम यहाँ आएंगे और फॉल्स होगी तो हम यहाँ आ जाएंगे। तो जो भी आउटपुट होगा या तो इवन नंबर स्टोर होगा या ऑड नंबर स्टोर होगा, और वो किस में स्टोर होगा, इस एएनएस में स्टोर होगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एएनएस की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। इसके बाद में हम लास्ट में यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग क्लोज कर रहे हैं, बॉडी टैग क्लोज कर रहे हैं, और HTML टैग क्लोज कर दे रहे हैं। उसके बाद हम इसे सेव कर रहे हैं, js_ternary.html। ये देखिए इवन नंबर प्रिंट हो गया, हम इसको ऑड नंबर दे रहे हैं, ऑड नंबर प्रिंट हो गया। तो देखिए वही चीज़ जिसे आप कम से कम 2-3 लाइनें लिख रहे थे, लगा रहे थे लिखने के लिए, आपने एक लाइन में अपना आउटपुट दे दिया और उस आउटपुट को स्टोर करा एक वेरिएबल में, और उस वेरिएबल की वैल्यू आपने यहाँ पर प्रिंट करा ली। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको एग्जाम में इतना ही कोड मिल जाए, मान लीजिए लिखा हुआ, और आपसे पूछा जाए कि आप आउटपुट बताएं, तो वो आउटपुट आपको बताना होगा, तो आप इसको कंडीशन को चेक करके ही बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चन एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में बहुत आराम से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको करनी है। आज कोई क्वेश्चन अभी अलग से नहीं दे रही हूँ, अभी लास्ट में एक असाइनमेंट की फाइल बनाऊंगी और MS वर्ड की फाइल बना के आप सबको भेज दूंगी। वो फाइल में से आप लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करिएगा और फिर मुझे बताइएगा। इफ के बारे में जितनी बातें थी सब खत्म हो चुकी हैं। हमने आपको सारी चीजें, लैडर, सिंगल कंडीशन, मल्टीपल कंडीशन, सिंगल कंडीशन ट्रू एंड सिंगल कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स, इवैल्यूएशन सब बता दिया है। कल की क्लास में हम आपको देंगे कराएंगे स्विच केसेस का, मतलब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। तो कल स्विच केस हम खत्म कर लेंगे, तो फिर उसके आगे लूपिंग फिर हम स्टार्ट करेंगे।
मीनवाइल इतना जो आपको बताया, जिन्होंने पूरे क्वेश्चंस कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं वो प्लीज ये पूरे क्वेश्चंस दोबारा से मतलब एक बार पूरे करके देख लें, और पीछे भी जितने क्वेश्चंस आपको कराए गए उन्हें ट्राई कर लें। प्रोग्रामिंग का जो भी पार्ट है, देखिए जैसे हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बताए जा रहे हैं। क्वेश्चंस कराने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हमें खुद नहीं पता कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे। जो कॉन्सेप्ट आपको कराए जा रहे हैं उन्हीं पर चीजें आपकी बेस्ड होंगी। तो काम आपको इसी तरह से करना है, ये नहीं कि मतलब आप ये सोचें कि बस जो मैम ने क्वेश्चन बता दिए हैं उतने पर ही हम मतलब डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड करने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर के कोई क्वेश्चन सैंपल तो है नहीं हमारे पास, लेकिन फिर भी हम मतलब ये मान के चल रहे हैं कि जो इस तरीके की चीजें होंगी, तो लॉजिक को समझना, कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो प्रोग्राम आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें कल डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।